सदर आसिफ जरदारी का अपोजिशन के शोर शराबे में सियासी जमातों को मुफाहमत का पैगाम, इख्तिलाफात को दूर रखकर मिल बैठने का मशवरा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा, इख्तिलाफात लेकर नहीं चल सकते, मुल्क को सियासी बहरान से निकालना होगा, हमें सबको साथ लेकर चलना है, मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। हम सबको एक कदम पीछे हटना होगा, सोचना होगा कि एजेंडे में किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं। हकीकी कोशिश से सियासी दर्जा हरारत कम हो सकता है। मजीद कहा, बतौर सदर अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को देने का फैसला किया। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमारा एजेंडा और ख्यालात ही मुल्क को मजबूत बनाएंगे। हमें अवाम की तरजीहात को हर सूरत पूरा करना होगा। तमाम सूबों के साथ कानून के मुताबिक यकसां सलूक होना चाहिए। तालीम बुनियादी हक है, उसके लिए जाकर काम करना होगा। पार्लियामेंट का पहला ही इजलास अपोजिशन के नारों से गूंज उठा। सदर के मुश्तरका इजलास में खिताब के दौरान खूब हुल्लड़बाजी, ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, लीगी अरकान ने भी हिफाजती हिसार बना लिया। पीटीआई और पीपी अरकान के एक दूसरे को धक्के। सदर के खिताब के दौरान जमशेद दस्ती ऐवान में बाजा बजा रहे थे। कादिर पटेल और जमशेद दस्ती के दरमियान गर्मा गर्मी हुई। फैसल करीम कुंडी और बैरिस्टर गौहर की हाथापाई होते होते रह गई। पीटीआई कारकुनान बानी पीटीआई की तस्वीर लहराते और नारेबाजी करते रहे। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो की भी शिरकत, गैर मुल्की सफरा और दीगर मंदूबीन भी शरीक हुए। आसिफ अली जरदारी गैर कानूनी सदर हैं। सदर के पास तो मुकम्मल नुमाइंदगी ही नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू, कहा, हम इस सदर को नहीं मानते, ये सदर वज़ीर आज़म पूरी काबीना ही गैर कानूनी है। सदर को तकरीर अधूरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मारने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, ऐवान में गैर कानूनी सदर ने खिताब किया, ऐवान में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पीटीआई में किसी किस्म की ग्रुपिंग नहीं है। पीटीआई में एक ही ग्रुप है और वो बानी पीटीआई का है। अली मोहम्मद खान ने कहा, पहले बानी पीटीआई को रिहा करें, फिर सुलह की बात होगी। सऊदी सरमायाकारी से मंसूबों की तकमील की खुद निगरानी करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारी से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास से खिताब, कहा, पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के नए दौर का आगाज़ हुआ। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। फरसोदा तरीक़ेकार और सुर्ख फीता बिल्कुल नहीं चलेगा। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के हदफ के हुसूल के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। सऊदी अरब की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की पाकिस्तान आमद जल्द मुतवक्के है। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम पर दौरा सऊदी अरब में सरमायाकारी के मज़ीद मौक़े को हतमी शक्ल दी जाएगी। सऊदी अरब से मुतालिक शेर अफजल मरवत के बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्दमल, कहा, सियासत के लिए दोस्त ममालिक से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। पीटीआई वाले प्रोपेगेंडा करके दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। ये मुल्क के साथ दुश्मनी है, इनकी सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी है। हमारे लिए कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात की मजहबी और मुआशी लिहाज से बहुत अहमियत है। मज़मूम सियासी मकासद और एनार्की के लिए ऐसे बयानात दिए जाते हैं ताकि कोई सरमायाकारी के लिए ना आए। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं, इनके साथ मुल्क दुश्मन जैसा सलूक होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने रजीम चेंज से मुत्तालिक सऊदी अरब पर अपने इल्ज़ाम को ज़ाती राय करार दे दिया। कहा, इंसान हूँ, अपनी राय दे सकता हूँ। सऊदी अरब के हवाले से बयान मेरी ज़ाती राय थी। सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर पार्टी ने अपनी राय दे दी, अब उसको फॉलो किया जाएगा। हज़ारों इशूज़ हैं, ज़रूरी नहीं हर इशू पर पार्टी की गाइडलाइन मौजूद हो। पाबंदी नहीं मानता, ज़ाती बयानात देता रहूँगा। भारतीय टारगेट किलिंग पर कोई बयान न आने का मतलब ये नहीं कि हम सोए हुए हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कहते हैं, कुछ सियासी जमातों का सऊदी वफ़द के दौरे पर सियासत करना अफसोसनाक है। सियासत को मुल्की मफाद पर मुक़द्दम नहीं समझना चाहिए। सऊदी वफ़द ने सरमायाकारी के लिए इक़दाम की तारीफ़ की है। ईरान के सदर का दौरा पाकिस्तान पहले से तयशुदा था। ईरान और इसराइल के दरमियान सूरत हाल अभी पैदा हुई, इसका उस दौरे से कोई ताल्लुक़ नहीं। अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा ने मुबारकबाद का फ़ोन किया तो दौरे की दावत भी दी। वक्त आने पर अफ़गानिस्तान का दौरा ज़रूर करूँगा।
फराज को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद करने की दरख्वास्त सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा। सेनेटर शिबली फराज की नामजदगी पर तहरीक इंसाफ के तमाम 19 सेनेटर्स के दस्तखत मौजूद। पीटीआई के सेनेटर्स ने शिबली फराज की बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजदगी की दरख्वास्त जमा करवाई। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम ने पीटीआई को वोट दिए, ये लोग हकीकत को झुटला नहीं सकते। जीत का ऐलान होगा चाहे ताखीर से क्यों ना हो। मुजम्मिल असलम बोले, मुलाकात में बानी पीटीआई ने सऊदी अरब से मिले $2 अरब की याद दहानी कराई और साथ कहा जो हमारी मदद करे वो हुकूमत क्यों गिराएगा। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाहकारियां, चमन में सैलाबी पानी पूरा गांव बहा ले गया। बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक, बड़ी तादाद में मुसाफिर फंस गए, दर्जनों मकानात तबाह। नदी नालों में तो गैनी, गवादर का कराची से राबिता मुनक़ता, गवादर पसनी नोश की नौकुंडी, बारखान में मूसलाधार बारिश, गली मोहल्ले ज़ेर-ए-आब, पसनी शहर की गलियों और घरों में पानी भर गया और माड़ा के दही इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल है। कल्लात, मस्तूंग और जोब में भी निशेबी इलाके डूब गए। मकरान कोस्टल हाईवे पर बसूल नदी का पुल टूट गया। हाईवे 2 मकामात से बंद। गवादर और मकरान का कराची से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। तूफानी बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस खुबानी, अनार, अंगूर, सेब के बागात, प्याज, गंदम की फसलें तबाह। हरनाई से बी ट्रेन सर्विस चौथे रोज़ भी मुअत्तल। ज़िले इंतज़ामिया और PDMA के रिलीफ ऑपरेशन जारी। क्विक रिस्पॉन्स टीमें, पाक फौज, लेवीज़ और दीगर इमदादी इदारे भी शरीक। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर बादल बरसने लगे। सवात में तेज बारिशों से मामूलात जिंदगी मुतासिर। मैंगोरा में हर तरफ पानी ही पानी, गलियां, बाजार और सड़कें नदी नालों में तब्दील। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। वाटर कॉरपोरेशन में इमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ मकामात पर अमला तैनात, मशीनरी पहुंचा दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। मरी में भी काली घटाओं का राज। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सयाह खूबसूरत ठंडे मौसम से भरपूर लुत्फानंदोज होने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान से सिस्टम पंजाब में दाखिल हो रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश का इम्कान है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से अहम मुलाकात। पाकिस्तान ने IMF से फौरी तौर पर $3 अरब का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक कर्जा डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए लिया जा रहा है। $1 अरब की आखिरी किस्त भी रवा माह के आखिर तक मिलने का इम्कान है। वज़ीर ख़ज़ाना ने MD IMF को इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे, पॉलिसियों और तरीक़ाकार से भी आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी अहदेदारों के साथ भी बैठक। इक़्तिसादी शराकतदारी को अपग्रेड करने पर जोर दिया। USI, DFC, एक्सिम बैंक और डॉइचे बैंक हुकाम से भी मुलाकातें।